कौन सी ऐसी स्त्री होती है जो सदा अपने पति के साथ जुड़कर रहती है और बड़े से बड़े मुसीबत से अपने पति को बचा के ले आती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे बुद्धिमान रानी की है जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी से अपने पति के सभी संकटों को दूर किया और साथ ही अपने बुद्धिमानी से अपने पति को खोने के बाद फिर से हासिल कर लिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक गरीब किसान रहा करता था। किसान के दो बेटे थे। किसान अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करता था। किसान का बड़ा बेटा बहुत सीधा साधा और भोला भाला था। वहीं किसान का छोटा बेटा बहुत बुद्धिमान और चतुर था। किसान अपने दोनों बेटों को खुश देखना चाहता था, लेकिन उसके समझाने से बड़े बेटे की बुद्धि कभी ठीक नहीं हो पाई और इसी प्रकार से समय बीतता गया। किसान का अंतिम समय आ गया। किसान बहुत बूढ़ा हो गया था और एक दिन बीमार होने की वजह से किसान की मौत हो गई। किसान के मरने के बाद अब दोनों बेटों में किसान की संपत्ति के बंटवारे के लिए झगड़े होने लगे। किसान ने संपत्ति के रूप में बस एक गाय छोड़ी थी, जिसे दोनों बेटे समझ नहीं पा रहे थे कि एक गाय का बंटवारा कैसे करें। गाय तो एक है और जीवित पशु है, हम इसका आधा आधा बंटवारा कैसे कर सकते हैं। जब इस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो किसान के दोनों बेटे उस राज्य के राजा के पास पहुँचे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उन्होंने किसान के दोनों बेटों की बात सुनी। राजा को भी यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर गाय का बंटवारा कैसे करें। तब राजा ने किसान के दोनों बेटों से कहा कि देखो, गाय तो एक है और इसका बंटवारा तुम दोनों में करना है, इसलिए जो मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर देगा उसे ही यह गाय दे दी जाएगी। किसान के बड़े बेटे ने जब राजा की बात सुनी तो मन में विचार करने लगा कि मेरा छोटा भाई तो बहुत ही बुद्धिमान है और मैं मंदबुद्धि हूँ। अगर मैं इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाया तो मुझे गाय नहीं मिलेगी। ऐसा सोचते हुए किसान के बड़े बेटे ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। हम इस प्रश्न उत्तर के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम तो आपके पास सिर्फ बंटवारे के लिए आए हैं। राजा ने किसान के बेटे की बात सुनी और कहा कि मेरा बंटवारा करने का तो ढंग ही निराला है। मैं इसी प्रकार से बंटवारा करता हूँ, जो मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे ही यह गाय दी जाएगी। इसलिए तुम प्रश्न सुनकर अपने घर जाओ और वहां जाकर अच्छे से इस प्रश्न के बारे में सोच विचार करो और उसके बाद ही कल आकर मुझे जवाब बता देना। जो मुझे सही सही जवाब बताएगा उसे मैं यह गाय सौंप दूंगा। तब राजा ने किसान के दोनों बेटों को अपना प्रश्न सुनाया। राजा ने कहा कि यह बताओ, संसार में किसकी गति सबसे तेज है। दोनों बेटों ने इस प्रश्न को सुना और दोनों अपने अपने घर लौट आए। घर आकर किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि मेरा घोड़ा तो सबसे तेज दौड़ता है, हवा से बातें करता है, इसलिए मेरे घोड़े की गति ही सबसे तेज है। किसान का छोटा बेटा गहन चिंता में डूबा हुआ अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था। तभी उसकी बेटी रूपमती वहां आई और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताइए। अपने बेटी रूपमती की बात सुनकर किसान का छोटा बेटा कहने लगा कि बेटी, राजा ने एक प्रश्न किया है, जो उस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे ही हमारे पिता द्वारा छोड़ी गई गाय दे दी जाएगी। इसलिए मैं चिंता में हूँ। अगर भैया ने सही उत्तर दे दिया तो उन्हें गाय दे दी जाएगी और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ पिताजी के संपत्ति में से मुझे भी हिस्सा मिले और मेरे भाई को भी। तब रूपमती कहने लगी कि पिताजी,
महाराज ने कौन सा प्रश्न किया है, आप मुझसे बताइए। तब उसका पिता कहने लगा कि महाराज ने पूछा है कि संसार में किसकी गति सबसे तेज है। तब रूपमती मुस्कुराती हुई अपने पिता से बोली कि पिताजी, संसार में सबसे ज़्यादा मन की गति तेज होती है। मन चाहे तो क्षण भर में यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। उतना तेज तो कोई भी सफ़र नहीं कर सकता। किसी को क्षण भर में एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेजा जा सकता, लेकिन मन क्षण में यहाँ है तो क्षण में वहाँ। अपने पुत्री के जवाब को सुनकर किसान का छोटा बेटा अति प्रसन्न हुआ और अगले दिन दोनों भाई राजा के पास पहुँचे। वहाँ जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, हमें हमारे प्रश्नों का हल मिल गया है। उन दोनों की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम्हें क्या हल मिला, हमें भी बताओ। तब किसान के छोटे बेटे ने कहा कि मुझे इसका हल मिला है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा तेज मन की गति होती है। मन चाहे तो क्षण में यहाँ से वहाँ चला जाए। राजा ने छोटे बेटे की बात सुनी तो बड़े भाई से पूछा कि अब तुम बताओ, संसार में सबसे ज़्यादा तेज किसकी गति होती है। तब बड़ा भाई कहने लगा कि महाराज, संसार में सबसे तेज तो मेरे घोड़े की गति है। वह बहुत तेज दौड़ता है और इतना तेज दौड़ता है कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। राजा ने दोनों भाई की बातें सुनी और कहा कि ये बताओ, इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें कैसे मिले। तो छोटे भाई ने जवाब दिया कि इस प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी ने मुझे दिया है। और बड़े भाई ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने स्वयं से ढूंढा है। राजा ने दोनों भाइयों की बात सुनकर फिर से एक प्रश्न पूछा और राजा कहने लगे कि यह बताओ कि संसार में सबसे अनमोल वस्तु कौन सी है, जिसके बिना कोई भी प्राणी नहीं रह सकता। अब राजा की बात सुनकर बड़ा भाई सोच में पड़ गया कि महाराज यह सब क्या कर रहे हैं। प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे ढूंढूंगा। लेकिन छोटा भाई संतुष्ट था, क्योंकि उसकी पुत्री अपने पिता की तरह ही बहुत बुद्धिमान थी। दोनों भाई राजा के प्रश्नों को सुनकर अपने अपने घर लौट आए। जब पुत्री ने पिता को देखा तो पिता से पूछने लगी कि पिताजी, बताइए, गाय किसे मिली। तब किसान के छोटे बेटे ने अपनी बेटी रूपमती से कहा कि पुत्री, आज तो गाय किसी को नहीं मिली। महाराज ने फिर से एक प्रश्न पूछा है और इस बार का प्रश्न तो बड़ा ही कठिन है। महाराज ने यह पूछा है कि संसार में सबसे अनमोल वस्तु कौन सी है, जिसके बिना कोई भी प्राणी नहीं रह सकता। अपने पिता की बात सुनकर उनकी बेटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, पिताजी, इस प्रश्न का उत्तर तो बड़ा ही सरल है, बहुत आसान, जिसे आप आसानी से महाराज को जाकर बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अभी बता देती हूँ। और कहने लगी कि इस संसार में सबसे अनमोल वस्तु नींद होती है। नींद के बिना कोई भी प्राणी नहीं रह सकता। जब किसी भी व्यक्ति या फिर जीव जंतु को नींद आने लगती है तो उसके हाथों में कोई अनमोल खाने की चीज हो या फिर कोई हीरे मोती, वह सबको भूलकर सो जाता है। नींद के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे सुंदर बिस्तर हो या फिर भूमि। उस इंसान को सबसे प्यारी नींद लगती है और वह तत्काल ही सो जाता है। अपने पुत्री की बातों को सुनकर किसान का छोटा बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ और अगले दिन दोनों भाई महाराज के पास पहुँचे। महाराज ने दोनों भाइयों से प्रश्न किया कि बताओ, इस प्रश्न का तुम्हें क्या हल मिला। किसान का बड़ा बेटा तो इस बार कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन किसान के छोटे बेटे ने जवाब दिया कि महाराज, संसार में सबसे अनमोल वस्तु नींद होती है, क्योंकि कोई भी प्राणी नींद के बिना नहीं रह सकता। भोजन कम मिले तब भी चलेगा, वस्त्र फटे पुराने हो तब भी कोई इंसान जी लेगा, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति या फिर जीव जंतु को सोने न दिया जाए तो वह नहीं जी सकता। उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और उसे सबसे प्यारी नींद ही लगेगी। इसलिए नींद के बिना
कोई भी जीव जंतु का सब सुख व्यर्थ है और नींद ही सबसे अनमोल वस्तु है। किसान के छोटे बेटे का उत्तर सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने गाय किसान के बड़े बेटे को दे दिया। यह देखकर किसान का छोटा बेटा आश्चर्य में पड़ गया और महाराज से कहने लगा कि महाराज, यह कैसा न्याय है? प्रश्नों के उत्तर तो मैंने आपको सही सही बताए हैं और आपने यह गाय मेरे बड़े भाई को क्यों दे दिया? तब राजा कहने लगे कि प्रश्नों के उत्तर तुमने नहीं, तुम्हारी पुत्री ने बताए हैं, और वैसे भी जिसके घर में इतनी बुद्धिमान पुत्री हो उसे किसी और वस्तु की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा गुजारा वैसे भी हो जाएगा क्योंकि तुम भी अपने बड़े भाई से अधिक बुद्धिमान हो और तुम्हारी पुत्री भी बहुत बुद्धिमान है और तुम्हारा भाई तो मंदबुद्धि है। उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए इस गाय की तुमसे अधिक आवश्यकता है। महाराज की बात सुनकर छोटा भाई मौन रहा। तब राजा ने कहा कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, तुम्हारे साथ भी पूरा पूरा न्याय होगा। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। अपने पुत्री से कहना कि वह मेरे लिए कोई ऐसा तोहफा तैयार रखे जो वो मुझे हाथों में तो दे पर मेरे हाथ ना आए। राजा की ऐसी बात सुनकर किसान का छोटा बेटा उदास मन से अपने घर लौट गया और अपने पिता को उदास देखकर रूपमती पूछने लगी कि पिताजी, आप उदास क्यों हैं? क्या हुआ? तब किसान के छोटे बेटे ने जवाब दिया कि पुत्री, मैं उदास इसलिए हूँ कि दोनों प्रश्नों के मैंने सही उत्तर दिए, फिर भी महाराज ने गाय बड़े भैया को सौंप दी। लेकिन महाराज कल हमारे घर आने वाले हैं, इसलिए खुशी की बात है, तुम अच्छे से तैयारी करो। और महाराज ने कहा है कि तुम्हारी पुत्री से मुझे कुछ तोहफा चाहिए, वह तोहफा मेरे हाथों में तो दे पर मेरे हाथ ना आए। अपने पिता की बात सुनकर रूपमती कहने लगी कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं राजा को तोहफे भी दूंगी और वह महाराज के हाथ भी नहीं आएगा। दोनों पिता पुत्री महाराज के स्वागत की तैयारी में लग गए। रात भर उन्हें चैन नहीं आई क्योंकि अगले दिन महाराज उनके घर आने वाले थे। अगले दिन उचित समय पे महाराज उनके घर पधारे। दोनों पिता पुत्री ने अच्छे से राजा की स्वागत की तैयारी की थी। महाराज के आते ही किसान की बेटी रूपमती ने उनके हाथों में एक टोकरी पकड़ाया। राजा ने जैसे ही उस टोकरी से पर्दा उठाया, उसमें का तीतर फुर से उड़ गया। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम्हारी पुत्री तो अति बुद्धिमान और रूपमती है, बहुत ही सुंदर है। इसकी सुंदरता और इसकी गुणवत्ता देखकर मेरा तो मन प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पुत्री जिस किसी भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। किसान के छोटे बेटे ने जब राजा की यह बात सुनी तो उनके खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि चलो, मुझे गाय तो नहीं मिला पर मुझे दामाद के रूप में इतने बड़े महाराज मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। किसान का बेटा इतना सोच ही रहा था, तभी राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह अवश्य करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, यह मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, रोड़ा नहीं बनेगी। अगर इसने मेरी कोई भी बात काटी तो उसी दिन इसे मेरे घर से आना होगा और ये अपनी पसंद की कोई भी एक वस्तु अपने साथ ला सकती है। किसान की बेटी ने यह शर्त मंजूर कर ली और राजा और किसान की बेटी का विवाह धूमधाम से हो गया। अब किसान की बेटी रूपमती विदा होकर राजा के घर चली गई और वहां जाकर बड़े ही सुखपूर्वक और खुशी खुशी राजा के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। राजा से जब भी कोई गलती होती या वे कोई अन्याय भी कर देते तो किसान की बेटी रूपमती चुपचाप उसे देखती रहती और उनके किसी भी बात में हस्तक्षेप नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अगर किसी भी बात के बीच में बोलेगी तो महाराज उसे अपने घर से निकाल देंगे
और उसे अपने मायके जाना होगा। इसी तरीके से कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि मंत्री के बेटे से कोई गलती हो गई और राजा ने क्रोधवश उसे फांसी की सजा सुना दी। रात्रि के समय मंत्री की पत्नी रानी के पास दौड़ती हुई आई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि महारानी, आप ही कुछ कर सकती हैं। मेरा बेटा निर्दोष है। इस गलती के लिए मेरे बेटे को फांसी की सजा मिल रही है। वह गलती तो मेरे बेटे ने किया ही नहीं है। रानी भी इस बात को भली भांति जानती थी कि मंत्री का बेटा निर्दोष है। तब रानी ने राजा से आग्रह किया कि महाराज, आप इस बात की एक बार और अच्छे से छानबीन कर लीजिए, क्योंकि 100 दोषी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने मामले की फिर से छानबीन की, जिसमें कि मंत्री का बेटा निर्दोष पाया गया और उसे सजा से बरी कर दी गई। उसकी सजा माफ हो गई। रानी ने मंत्री के बेटे को फांसी से तो बचा लिया, लेकिन राजा के शर्त के मुताबिक अब रानी को अपने घर जाना था, क्योंकि राजा ने पहले ही शर्त रखी थी कि अगर तुम मेरी कोई भी बात काटोगी तो तुम्हें मेरे घर से जाना होगा और इसके बदले में तुम अपने मन पसंद की कोई भी एक प्यारी वस्तु अपने साथ ले जा सकती हो। तब राजा ने रानी से कहा कि रानी, आपको मेरी शर्त याद तो होगी। तब रानी ने कहा कि मुझे सब कुछ याद है, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं आपके घर से चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन भोजन कर लें। एक आखिरी बार आपके साथ भोजन करने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस राजमहल से चली जाऊंगी। राजा ने रानी की बात मान ली। रानी ने अपने हाथों से राजा के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने ही हाथों से राजा को परोसा। राजा और रानी दोनों ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रानी ने राजा से कहा कि आपके सुबह उठने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगली सुबह जब प्रातःकाल हुई और राजा की आँख खुली तो रानी राजा के पास में ही बैठी थी। तो राजा आश्चर्यचकित होकर उठे और रानी से कहने लगे कि तुमने तो कहा था कि मेरे उठने से पहले ही तुम मेरे घर से चली जाओगी, लेकिन तुम तो मेरे पास ही बैठी हो। तब रानी कहने लगी कि यह आपका घर नहीं है, आपका ससुराल है। आप एक बार उठ के तो देखिए कि मैं कहाँ हूँ। तब राजा आश्चर्यचकित होकर उठकर देखने लगा तो राजा अपने ससुराल में था। तब उसने अपने रानी से पूछा कि मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो। तो रानी कहने लगी कि महाराज, आप ही ने कहा था कि मैं अपनी सबसे प्यारी कोई भी एक चीज़ अपने साथ ला सकती हूँ, तो मेरे लिए तो इस संसार में सबसे प्यारे आप ही हैं। मैं हर चीज़ के बिना रह सकती हूँ, पर आपके बिना नहीं रह सकती। मैंने खुशी खुशी उस महल का त्याग कर दिया है, लेकिन मैं आपका त्याग नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ एक ही वस्तु अपने साथ लाई हूँ, दूसरी कोई भी नहीं लाई। मैंने सिर्फ आपको ही अपने साथ लाया है, क्योंकि मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ पर आपको नहीं त्याग सकती। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा को अपने भूल का एहसास हुआ और राजा जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुमने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। जब तुम मुझे ही अपने साथ ले आई तो तुमने क्या छोड़ा? मैं राजा हूँ और मेरा सब कुछ है, और तुमने मुझे ही अपना बना लिया। इस प्रकार से तुमने खोने के बाद भी कुछ नहीं खोया। ऐसी स्त्री जिस भी घर में होगी वह घर कभी नष्ट नहीं होगा और उस घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और उस घर का कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा ने रानी को कहा कि चलो हम घर वापस चलते हैं। तो रानी कहने लगी कि नहीं, अब मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, आप फिर से कोई शर्त रखेंगे? तो राजा कहने लगे, मुझे मेरे भूल के लिए क्षमा कर दो, मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब मैं कभी कोई शर्त नहीं रखूंगा और तुमसे बिना पूछे कोई कार्य भी नहीं करूंगा। जिस कार्य में तुम्हारी सहमति होगी मैं सिर्फ वही करूंगा।
क्योंकि जिस घर में सम्मान पूर्वक स्त्री की इच्छा पूछी जाती है और स्त्री से विचार विमर्श करके कोई भी कार्य किया जाता है, उस घर का कभी अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि एक स्त्री ही घर को अच्छे से चला सकती है, उसे बसा सकती है, और एक स्त्री ही लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की नई नई ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।